2 अदद नक्श तैयार करने के बाद आपने क्या करना है, इनको अपने सामने रखना है और एक नक्श के ऊपर आपने 4 लौंग रखनी है। एक नक्श आपने खाली रखना है और एक नक्श के ऊपर आपने 4 लौंग रखनी है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा हुब के ताल्लुक से। ये जो आप नक्श देख रहे हैं, ये नक्श आप मोहब्बत में काम लेंगे, यानी कि किन्हीं भी दो शख्स में मोहब्बत पैदा करने के लिए आप इस नक्श को इस्तेमाल करेंगे। आपका मकसद जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ मकसद आपका ना हो। अब जैसे मिसाल के तौर पर किन्हीं दो मियाँ बीवी में अगर लड़ाई झगड़ा रहता है तो उन दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई भाई बहन आपस में नहीं बोलते या दो भाई हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं तो उनमें मोहब्बत पैदा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो वहां मोहब्बत पैदा करने के लिए आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आप इस अमल को इस्तेमाल करने की तरतीब देखें। ये जो आप नक्श देख रहे हैं, ये आपने 2 अदद नक्श तैयार करने हैं। आपने ऊपर लिखना है 786 16 खानों का बॉक्स बनाना है और यहाँ से आपने इसको भरना शुरू करना है। ये नक्श आप अर्के गुलाब और जाफरान से लिखें तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ से आप इसको भरना शुरू करेंगे 365 366 367 368 370। यहाँ आपने 69 नहीं लिखना, 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381। इस तरह से आपने नक्श भरना है। उसके बाद आपने जिसके लिए मोहब्बत पैदा करनी है, यानी कि जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, आपने पहले उसका नाम लिखना है, उसकी वालदा का नाम लिखना है, फिर बीच में आपने लिखना है अलाहुब, फिर दूसरे शख्स का नाम और उसकी वालदा का नाम और उसके बाद लिखना है अलहुब। इस तरह से आप ये 2 अदद नक्श तैयार करेंगे। 2 अदद नक्श तैयार करने के बाद आपने क्या करना है, इनको अपने सामने रखना है और एक नक्श के ऊपर आपने 4 लौंग रखनी है। एक नक्श आपने खाली रखना है और एक नक्श के ऊपर आपने 4 लौंग रखनी है। तो आप जब इस तरह से इसको अपने सामने रखेंगे तो आपने ये आयत पढ़नी है, युहिब्बुनहुम कहुबिल्लाहि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये आपने 313 मरतबा पढ़कर और इन दोनों नक्श पर दम करना है। अब जिस नक्श पर आपने लौंग रखी है उस नक्श को मोड़ करके, यानी कि लौंग के साथ में उस नक्श को मोड़ करके किसी वजनदार चीज के नीचे रखना है और ये दूसरा वाला नक्श जो खाली था, जिसके ऊपर आपने कुछ नहीं रखा था, उसको मोड़ करके तावीज की शक्ल देकर अपने दाएं बाजू पर पहन लेना है। इस तरह से आपने करना है और 11 दिन, यानी कि एक दिन तो ये हो गया जब आपने ये अमल पढ़ा है लौंग के ऊपर, बाकी के 10 दिन और आपने यही आयत 313 मरतबा पढ़नी है रोजाना। जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं आपने उसका तसव्वुर रखना है और ये 10 दिन और ये आयत पढ़नी है। इंशाल्लाह इन 11 दिन में आपका मकसद आपको हासिल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।